अगर ट्रायंगल में एक साइड मिसिंग हो और आपसे पूछ लिया जाए कि फाइंड साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, तो घबराना नहीं। आज की क्लास में आपको बहुत इजी कॉन्सेप्ट समझाऊंगी जिसके लिए आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं इस तरह के। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बताया क्या होता है, जैसे कि साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, इनका मतलब क्या होता है, तो आप पहले वो वीडियो जरूर देखिए। डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो, क्योंकि आज का टॉपिक उसी के कॉन्टिन्यूशन में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आज की क्लास आपको समझ नहीं आएंगी। तो जाके आप पहले मेरे चैनल पे वीडियो जरूर देखिए, या डिस्क्रिप्शन से आप वो वीडियो देख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अगर हमारी ट्रायंगल में एक साइड मिसिंग हो तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालते हैं। अगर हमें साइड फाइंड आउट करनी आ गई तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बहुत इजीली वे से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसके अंदर एग्जैक्टली एक 90 डिग्री का एंगल होता है। हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, बेस होता है और परपेंडिकुलर होता है। तो आज हम बात करेंगे उसके अंदर एक पाइथागोरस थ्योरम के कॉन्सेप्ट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी, जब हमारा हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है। इसी के बेस्ड पे हमारी पूरी पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से, अगर हमारे पास पी नहीं होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो हाइपोटेन्यूज बेस की हेल्प से हम पी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर बी नहीं हुआ तो इन दो की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो इन दो की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास दो साइड कोई भी गिवन होगी तो हम तीसरी साइड को इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमें ये पता चल गया तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं पता कैसे निकालते, तो प्लीज पहले वाली वीडियो जरूर देखना, देन आप इस वीडियो पे आना, क्योंकि ये वीडियो आपको नहीं तो समझ नहीं आएगी। ओके, चलो अब देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू इसलिए हमें बोले कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है जब आपकी एक साइड मिसिंग हो। तो इट मीन्स कि हमें पता ही है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है। अब हमारे क्या निकालनी है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो मैंने आपको भी क्या बताया था, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को पता है मेरा P5 है और बेस 12 है। तो हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू में 5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। तो 5 का होल स्क्वायर कितना होता है, 25, 12 का 144। तो इनको ऐड करोगे कितना आ गया, 169। अब h की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट ऑफ 169, और मैंने आपको साथ में क्या आया था, प्लस माइनस। बट यहाँ पर हम माइनस का साइन नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। लेंथ हमारी क्या होती है, डिस्टेंस होती है। तो नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता डिस्टेंस, तो हमेशा हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, प्लस। तो एच अंडर रूट 169 किसका होता है, 13 का। तो यहाँ पे हमारी हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर। तो हमारी हाइपोटेन्यूज कितनी निकल गई, 13 सेंटीमीटर। ये हमारी तीनों साइड निकल गई। अब मैंने आपको बोला है फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, सपोज हमें निकालना है साइन सी, हमें साइन ऑफ एंगल सी निकालना है। मैंने आपको क्या बताया था, आप तो बोलोगे मैम राइट एंगल के हिसाब से हाइपोटेन्यूज ये रहा, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, निकाल लो। साइन से हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बट नहीं, मैंने आपको बताया था सबसे मेन चीज, हम एंगल के रेफरेंस की हेल्प से परपेंडिकुलर और बेस को आइडेंटिफाई करते हैं। हाइपोटेन्यूज हमेशा हमारा सेम रहता है। और मैंने इससे रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक भी डाली है, आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो बे हमेशा राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा, बट एंगल के रेफरेंस से परपेंडिकुलर और बेस मेरा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन सी की बात हुई है, तो मैंने आपको क्या बताया था, बेस साथ वाली साइड होती है, एक ही होगी तो हाइपोटेन्यूज हो गया, तो एक ये बच गया 12। ये होता है हमारा बेस, और इसके सामने वाली हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या बन गया, 5, और हाइपोटेन्यूज क्या बन गया, 13। अब मैं आपको बोलूँ कॉस सी निकालो, कॉस ऑफ एंगल सी क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस कितना बन गया एंगल सी के हिसाब से, 12, और हाइपोटेन्यूज 13। तो ये है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। मैं आपको बोलूँ टेन सी निकालो, तो टेन कितना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, 5, और बेस कितना हो गया, 12। ठीक है, तो हम इस हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम करेंगे बढ़िया धांसूदार क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप जब भी कर पाओगे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए,
अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखना जब इस वीडियो पे आना, अदरवाइज आपको नहीं समझ आएगा और आपसे इतने बढ़िया वाले क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे जो कि अभी हम करेंगे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए, जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो। बट उससे पहले हम एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिवाइज कर लेते हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में किया था। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कोसाइन थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। टैंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब इसी का रेसिप्रोकल मैंने आपको बताया था रेशियोज का, जब हम इनकी रेशियो को रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? साइन को उल्टा कॉस सेकेंड थीटा, जो कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, रेशियो अपोजिट हो गई। कोसाइन थीटा का उल्टा सीकेंड थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। टेंजेंट थीटा का उल्टा को टेंजेंट थीटा, जो कि कॉट थीटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, और मैंने इससे रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक भी डाली अपने यूट्यूब चैनल पे, आप जाके वो जरूर देख सकते हैं। रेसिप्रोकल की शॉर्ट ट्रिक पे ये हमारे क्या थे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 की 6। अब हम इसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन करते हैं आज के कॉन्सेप्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेस्ड पे। सबसे बढ़िया क्वेश्चन सीरियसली का मैथ्स में क्वेश्चन हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं? सबसे पहले हम बहुत स्टेटमेंट को पढ़ते हैं अच्छे से, देन उसको कॉम्प्रीहेंड करते, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते, जो जो गिवन होता है वो लिख लेते, देन उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हम उनको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। ये होता है मैथ्स क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अब पढ़ो यहाँ पे, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। किस पे बोल रहा है? राइट एंगल एट सी। एक एबीसी ट्राइंगल है और उसने क्या बोला? एक राइट एंगल एट सी पे बनेगा, तो ये मेरा एक ट्राइंगल बन गया एबीसी। एंड इफ टेन है, उसने मुझे क्या बोला? टेन ही कितना है? 1/3। टेन ए 1/3। तो tan ये 1/3 की हेल्प से मेरे को पता है रेशियो कितनी होती है tan ए की, tan थीटा की रेशियो कितनी होती है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस कितना हो गया? 1/3। तो मेरा 1p हो गया और बेस कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे मुझे परपेंडिकुलर 1 हो गया और बेस मेरा 3 हो गया और मुझे हाइपोटेन्यूज नहीं पता। तो मैं पहले हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकती हूँ उसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। एच स्क्वायर इक्वल टू में बे परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1 ही रहता है, प्लस बेस का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर कितना आ गया? 9। ठीक है, तो एच स्क्वायर कितना बन गया? 10। एच का अंडर रूट निकालूंगी तो प्लस √10। ये मेरी हाइपोटेन्यूज निकल के आ गई। तो ये मेरा कितना आ गया? √10 आ गया। ठीक है, अब आपको बोला है, यहाँ पे मैंने लगाया है एच स्क्वायर इक्वल टू में बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने लगाया। ठीक है, अब उन्होंने आपको बोला है फाइंड साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो पहले मुझे डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट करना पड़ेगा। मुझे पहले क्या निकालना है? साइन ऑफ एंगल ए। एंगल किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है? ए के, तो मतलब इस साइड से मुझे देखना है, तो मेरी परपेंडिकुलर बेस क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है। शॉर्ट ट्रिक देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। ठीक है, तो साइन ए। अब इसके अकॉर्डिंग बताओ मेरा बेस क्या बनेगा? साथ वाली, ये मेरा बेस बन गया और परपेंडिकुलर ये वाला बन गया, सामने वाला ये परपेंडिकुलर बन गया, ये बेस बन गया और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? 3 और हाइपोटेन्यूज √10। अब आपको बोला पहले ए वाले निकाल लेते सारे। कॉस ए, कॉस ए कितना होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पर कितना है? ये वाला 1 और हाइपोटेन्यूज √10। ये थे हमारे ए के रेफरेंस है। अब हमें निकालना है बी के रेफरेंस है। तो ये तो हाइपोटेन्यूज हो गई, ये मेरा अब क्या बन जाएगा? पेन चेंज कर लेती हूँ मैं, सबको समझ आ जाए। अब ये मेरा क्या बन गया? बेस बन गया और ये मेरा क्या बन गया? परपेंडिकुलर बन गया बी के रेफरेंस है। तो यहाँ पे कॉस ए कितना बन जाएगा? सॉरी, कॉस बी कितना बन जाएगा? पहले चलो साइन ले लेते हैं। ठीक है, पहले साइन ले लेते हैं। साइन बी कितना बन जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या बन गया? सामने वाला 1 अपॉन में √10। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहती है। कॉस बी क्या बन जाएगा? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे कितना बन गया? 3 और वो कितना बन गया? हाइपोटेन्यूज √10 ही। ठीक है, तो ये मेरी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई। अब मैं फॉर्मूले में पुट कर दूँ इक्वेशन में। मुझे क्या निकालना है? फिर से पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। मुझे यहाँ निकालना है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इनकी वैल्यूज को ऐड कर दो, पुट कर दो। साइन ए कितना है? 3/√10 इंटू कॉस बी कितना है?
यहाँ से 3√10 प्लस साइन भी कितना है 1/√10 और कॉस ही कितना है 1/√10। ठीक है, तो इनको सॉल्व करोगे, 3 3 जा 9, रूट से रूट कैंसिल 10 और 1 1 जा 1 और √10 से √10 कैंसिल 10, तो एलसीएम सेम है तो 10/10। आंसर कितना आ गया 1 आंसर आ गया। ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। तब आपको गिवन हो एंगल, पहले देखो कहाँ पे बनना 90 डिग्री, उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर, अब जो मिसिंग है वो इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालो। देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एंगल के रेफरेंस से बेस परपेंडिकुलर लेट करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये तो बहुत मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, एंड आपको समझ भी आया होगा अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के पहली वाली वीडियो के कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं। चलो आज का सबसे बढ़िया लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एनसीईआरटी का आपके आई थिंक एक्सरसाइज 8.1 का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है एंड बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। जैसे कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। क्या गिवन है, पेन चेंज कर लेती हूँ यहाँ पर भी। मुझे यहाँ पे गिवन है एक ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, जो एंगल एट क्यू पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो राइट एंगल एक क्यू पे बन रहा है, ये मेरा पी क्यू आर गिवन है। उसने क्या बोला मुझे, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर कितना गिवन है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। मतलब मुझे यहाँ पे दो साइड निकालनी है। अब दो साइड निकालनी हो तो आपने लीनियर इक्वेशन पढ़े, इक्वेशन कितनी बनती है, तब हम दो चीजें वैल्यू निकालनी हो तो दो इक्वेशन होनी चाहिए हमारी। जैसे सपोज एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो हमें उसमें दो इक्वेशन होती है, ठीक है, एक्स और वाई। तो यहाँ पर भी हमारी कितनी इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन बनेगी। दो इक्वेशन की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, साइड फाइंड आउट कर पाएंगे, वो भी पाइथागोरस थ्योरम की फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है आपका पी आर, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर कितना है, मुझे गिवन है 5, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है क्यू आर का होल स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू में 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब आपको ये दो इक्वेशन गिवन हो गई, एक ये वाली गिवन हो गई, मेरी एक इक्वेशन गिवन है और एक इक्वेशन ये बन गई। अब मैं इन दो इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करके कुछ ना कुछ वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बताते हैं, सब्स्टिट्यूट वगैरह करके हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो पी आर की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ, तो मैं पी आर को यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, 25 - क्यू आर, ये लिख सकती हूँ। पुट कर दो इसके अंदर, तो क्या बन गया 25 - क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू में 25 प्लस क्यू आर होल स्क्वायर। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आइडेंटिटी पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है। ठीक है, तो अब इसको ओपन करते हैं, ए कितना हो गया 25 का होल स्क्वायर कितना बन गया 625 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर क्या बन गया क्यू आर का होल स्क्वायर -2ab कितना बन जाएगा ये 2 5 जा 10 50 क्यू आर इक्वल टू में 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब ट्रांसफर करें इधर उधर, क्यू आर कट जाएगा यहाँ से, होल स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कट गया। तो ये 625 वहां जाके माइनस कर दूंगी तो -50 क्यू आर और ये कितना बन गया, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो -600। तो माइनस से माइनस कैंसिल कटा, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक जीरो से एक जीरो कटी यहाँ पर, 60 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना बनता है 12, तो यहाँ पे कितना आ गया मेरा 12 सेंटीमीटर। क्यू आर निकल गया, क्यू आर क्या था मेरा बेस था, तो 12 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ से मैं पी आर को निकाल सकती हूँ, क्यू आर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो 25 माइनस क्यू आर कितना है 12, पी आर कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर। ये पेपर में इसीलिए ही पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पे साइड आपको निकालनी पड़ती है और ये थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। यहाँ से मेरा निकल गया पी आर 13 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हो मेरी तीनों साइड आ गई, हाइपोटेन्यूज भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गया, सारी साइड आ गई। अब हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ यहाँ पर। अब हमें निकालना है
साइन ऑफ एंगल पी, सारे पी से पूछे हमें, तो मतलब मेरा किससे निकलेगा, इस वाले एंगल के रेफरेंस से निकलेगा। तो 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होएगा, एंगल के रेफरेंस से ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये वाला क्या बन गया, बेस बन गया साथ वाला, और इसके सामने वाला क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया। तो साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। लिखारी रेशियो लिख लेते हैं, कॉस पी कितना होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और टेन पी कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब देखो साइन निकालो, परपेंडिकुलर क्या बन गया यहाँ पे, ये 12 और हाइपोटेन्यूज 13, साइन पे निकल गया 12 अपॉन में 13। कॉस देखो यहाँ पे, बेस कितना हो गया 5 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 13। टेन देखो, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर सामने वाला और बेस के साथ वाला, तो क्या बन गया 12 अपॉन में 5। हमारी ये सारी क्या निकल गई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल गई। तो आज की क्लास में हमने बहुत बढ़िया था क्वेश्चन देखे, और हमने कॉन्सेप्ट देखा है कि जब हमारे पास एक ट्राइंगल की साइड मिसिंग हो तो हम बाकी साइड कैसे निकाल सकते हैं, और उसकी हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको आज की क्लास मेरी बहुत हेल्पफुल लगी है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आऊंगी, और आगे के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बढ़ेगी ट्रिगो के। तो ये था आज की क्लास का हमारा सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तक। तो हमारा इस चैप्टर का एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक की, एंगल की आइडेंटिटीज की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, ठीक है। तो हैव अ गुड डे एंड टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।